वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो कंप्यूटर का हमारा लेक्चर है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कल हमने 1, 2 और 3 कर लिया था। आज का जो क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो काइंडली अपनी बुक्स ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या चीज पूछी गई है, ठीक है, और उसमें हमने क्या चीज बताना है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है अहमद, a class 9 student is asking his father कि अहमद जो लड़का है 9th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अपने फादर से पूछा his father to replace his home computer, ठीक है, CRT, ठीक है, monitor with LCD monitor. How will you justify his demand? कह रहा है कि उसने अपने फादर से पूछा कि जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब वाला जो मॉनिटर है, ठीक है, उसको हम LCD में यानी LCD को हम किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, CRT को हम किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं LCD में, ठीक है। तो उसके बारे में उसने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो उसने इसका हमने जो आंसर था ना, अब इसमें दो चीजें हमसे पूछी गई हैं कि यानी कि LCD CRT और LCD में मतलब क्या डिफरेंस, मतलब दोनों में हमने बताना है कि इसमें कौन सा ज्यादा करता है कि मैं अगर CRT जो हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, मॉनिटर है, अगर उसको मैं चेंज कर रिप्लेस करके अगर मैं LCD ले लूं, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने आंसर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम जो आंसर नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कि LCD की क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो क्यों बेनिफिट है, ठीक है, किसकी निस्बत, CRT की निस्बत, ठीक है। तो उसके बारे में हमने नोट डाउन करना है। उसके बारे में लिखते हैं जस्टिफाई ऑफ हिज डिमांड में हमारे पास हेडिंग होगी ठीक है। उसने अपनी जो डिमांड थी उस पे वो मुतमईन है या नहीं है, ठीक है, उसको हमने चेकआउट करना है। तो हमारे पास ये है बच्चों के, हमने सबसे पहले बताना है LCD के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बताना है कि जो उसने डिमांड की अपने फादर से कि मुझे CRT की जगह मुझे LCD चाहिए, ठीक है, तो जो उसकी डिमांड है क्या वो जस्टिफाई, अपनी जो डिमांड थी उसकी, क्या वो उस डिमांड से मुतमईन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में आपके पास है, इसका आंसर है LCD आर फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री फ्रॉम, ये आपने नोट डाउन करना है, फ्री फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, इमेज, ठीक है। जो LCD है हमारे पास, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल एक इमेज, ठीक है, के है। आगे लिखा है डिस्टोरेशन एट द सेम टाइम, at the same time because they are flat matrix display, matrix display where every pixel are
इज एक्टिव। अच्छा जी, उसने बताया, हमने इस बच्चे देखा कि जो एलसीडी है, ठीक है, यानी कि वो उसने क्या बताया कि फ्री फ्रॉम ज्योमेट्रिक इमेज डिस्प्ले है, ठीक है, जिसमें जो पिक्सल हैं, ठीक है, वो क्या है हमें यानी कि डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, वो किसमें यानी कि एक्टिव, मतलब कि उसमें एग्जैक्ट जो पिक्सल हैं, ठीक है, वो हमें अच्छे तरीके से अच्छे मतलब किसकी निस्बत, सीआरटी की निस्बत, यानी कि एलसीडी जो है, ठीक है, उसकी जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है किसकी निस्बत, सीआरटी की निस्बत, ठीक है। तो उसने ये एडवांटेजेस उसके बताए एलसीडी की, ठीक है, और कुछ और एडवांटेजेस उसने बताए, ठीक है। तो वो आपने इसमें ये अहमद ने अपने फाइल को यानी कि डिस्कस किया था कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, इसलिए उसने सीआरटी की निस्बत उसने एलसीडी की डिमांड की, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे बुक है, व्हाट विल हैपन इफ स्टोरेज डिवाइसेस रिमूव फ्रॉम आवर कंप्यूटर। कह रहे हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर से जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं अगर वो रिमूव हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, वो हमने रीजन बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने देखना है, उसके लिए हम कह सकते हैं अच्छा, उसके लिए हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस आर कोर फंक्शनल एंड फंडामेंटल्स, ठीक है, जो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, हमारे पास उसके फंक्शंस और फंडामेंटल्स कंप्यूटर दिस पर्पस ऑफ मैनी, यानी कि इसमें बहुत से इस पर्पस में क्या होंगे, मैनी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होंगे, जो अगर हमने कोई स्टोरेज डिवाइस को स्टोर किया हुआ, ठीक है, और अगर कंप्यूटर से हमारे रिमूव हो जाते, ठीक है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो स्टोरेज डिवाइसेस होगी, स्टोरेज डिवाइसेस आर रिमूव फ्रॉम आवर कंप्यूटर, करेंगे अगर स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो हमने उसमें क्या बताना है, अगर स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर से रिमूव हो जाए, ठीक है, then it will not possible to store again, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको दोबारा से क्या कर सके, स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन रिलेटिव, ठीक है, उसकी जो मालूमात है, ठीक है, उसमें उसको स्टोर किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट्स है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कुछ इसको किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास 4 टाइप थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कौन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद हमारे पास है डिवाइस टाइप था, यूटिलिटी प्रोग्राम था, फिर लास्ट जो हमारे पास था वो था स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। ये हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या थी हमारे पास, ये टाइप आ गई थी। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या करना है, हमने जो प्रोग्राम्स है उनको क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है व्हिच मेक यूज ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट, ठीक है, जो कि क्या जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज में ला सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है, और उसको अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। आगे का बच्चे इसमें हम देख सकते हैं, हाईली एक्सपीरियंस कंप्यूटर आर डेवलप्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब इसमें फॉलोइंग आर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ऑपरेटिंग मैंने बताया, यूटिलिटी प्रोग्राम बताया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। ये हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने एडवांटेजेस और टाइप करें, ठीक है। अब हमने बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में स्टूडेंट्स देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 30 पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर यूजर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारी जो कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो एप्लीकेशंस है उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, वो सॉल्व करता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम चला रहे थे प्रोग्राम कंप्यूटर में उसको इस्तेमाल में ला रहे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें क्या होता है, हमें इन प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे लिखा हुआ है, इसमें कौन सा होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजाइन करना किसी पे, ठीक है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशन है और डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में हमें करना होता है। अगर कोई हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे हमें क्या होगा, इसमें हमें बहुत से क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, हमारे लिए। आगे है बच्चे हमारे पास कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके पेज नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में के पेज नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पेज नंबर 13 पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहाँ पे बताई हुई है, ठीक है।
तो वहाँ पे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके आगे से उसने टाइप्स का एक चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनकी क्या आते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम 7 तक कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, ठीक है, हम इंशाल्लाह कल करेंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।